ये आप देख सकते हैं, मैंने ये कार्ड उनको दिया था। यहाँ पे मैंने लिखा है मेरी लंबू बेटी, राइट। वो ऐसे इस तरीके से हम प्यार से एक दूसरे से बात करते थे कि उनकी टीम की तरफ से मुझे डराने धमकाने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर वो सच्चे हैं तो उनको मुझे प्राइवेटली मैसेजेस भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने अरहान की डेफिनेशन लिख रखी है। तब वो नाम चेंज कर रहे थे, लेटेस्ट उन्होंने नाम चेंज किया था। ये उनकी मम्मी हैं, जब वो हज करने गई थी, जब वो मेरे साथ रहते थे तो अपने पेरेंट्स की फ़ोटोज़ मुझे दिखाते थे कि ये मेरी मम्मी है, मैं मिलवाऊंगा और दिस एंड दैट। मुझसे पैसे लेके गया वो आदमी। बिग बॉस से पहले उन्होंने मुझसे पैसे उधार मांगे थे। मेरा शोरूम था लोखंडवाला में, तब भी उन्होंने मुझसे पैसे उधार मांगे थे। रश्मि अगर इस ट्रैप में दोबारा पड़ रही हैं तो मैं उनको भी आगाह करना चाहती हूँ, इज़ अ वेरी बिग फ्रॉड। माई सेल्फ अमृता धनोआ, मैं एन एक्ट्रेस। इंट्रोडक्शन में काफ़ी बार दे चुकी हूँ, तो मैंने कुछ हिंदी, तेलुगु, तमिल फिल्म्स की हैं। सो दैट्स माई इंट्रोडक्शन। ये इंटरव्यू मैं कुछ सच बताने के लिए कर रही हूँ। लोगों ने मुझसे बहुत सारे प्रूफ मांगे थे, जो भी मैंने पिछली बार न्यूज़ में बोला कि वो मेरे साथ 5 इयर्स लिव इन में थे, तो उन्होंने ये बोला कि मैं जानता ही नहीं हूँ अमृता धनोआ कौन है। अरहान खान ने ये बोला कि मैं जानता ही नहीं हूँ अमृता धनोआ कौन है, जबकि उनके बिग बॉस से आने से पहले ही मैंने बता दिया था उनका रियल नाम मज़र शेख है। अगर वो मुझे नहीं जानते हैं तो मुझे उनके डॉक्यूमेंट्स का नाम कैसे पता होगा। वो कह रहे हैं कि वैसे तो बहुत सारे लोगों को डॉक्यूमेंट्स का नाम पता है। तो मैं उनके हर सवाल का जवाब देना चाह रही हूँ। मैं उनसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपके हैंड रिटन कार्ड्स मेरे पास कैसे आएंगे, जो आपने मुझे लव कार्ड्स जो भेजे हैं। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जस्ट आई विल शो यू। ये सब उनके हाथ से लिखे हुए कार्ड्स हैं। आई विल शो यू। आपको मैं ये दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैंने ये कार्ड उनको दिया था। यहाँ पे मैंने लिखा है मेरी लंबू बेटी, राइट। वो ऐसे इस तरीके से हम प्यार से एक दूसरे से बात करते थे। और मैं आपको उनका भी कार्ड दिखा देती हूँ। उनका बर्थडे वैलेंटाइंस डे वाले दिन होता है, तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे एंड हैप्पी बर्थडे, राइट। तो ये मेरी तरफ से थे। अभी मैं आपको उनकी तरफ के कार्ड्स भी दिखा देती हूँ। जस्ट होल्ड। जैसे आप इस पे देखिए, ये उस टाइम पे मैंने उनको, बहुत पुराना कार्ड है, यहाँ पे मैंने अरहान की डेफिनेशन लिख रखी है। तब वो नाम चेंज कर रहे थे, लेटेस्ट उन्होंने नाम चेंज किया था। एंड देन मैंने मज़हर की डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने उनको लिखा है कि आई लव यू, मिसिंग यू बेबी, व्हेन आर यू कमिंग बैक फ्रॉम जयपुर, राइट। तो ये उनका कार्ड है जो उन्होंने मुझे लिखा है, लव यू बेटा। एंड ये आप पढ़ सकते हैं, आप जूम करके देख सकते हैं उन्होंने क्या क्या लिखा है। ये उनकी हैंड राइटिंग है, ठीक है। अगर हम आगे कोर्ट में भी जाएंगे तो ये जो है, आई थिंक लोग हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं तो सब प्रूव हो जाता है। इसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी उनका ही कार्ड है। वो मुझे बेटा बुलाते थे, मैं उनको लंबू बेटी बुलाती थी। और अगेन ये उनका कार्ड है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ फ़ोटोग्राफ्स दिखाना चाहती हूँ इन कार्ड्स के बाद। ये उनकी मम्मी हैं, जब वो हज करने गई थी, जब वो मेरे साथ रहते थे तो अपने पेरेंट्स की फ़ोटोज़ मुझे दिखाते थे कि ये मेरी मम्मी है, मैं मिलवाऊंगा और दिस एंड दैट। तो आई डोंट थिंक हार्ड कॉपीज़ का आजकल ज़माना है, आजकल डिजिटल का ज़माना है। तो ये फ़ोटोज़ बहुत पुरानी हैं जो मेरे पास पड़ी हैं। ये किसी जगह भी आप देते नहीं हो कि कहीं से ऐसा डाटा, उनके पेरेंट्स ने तो मुझे भेजी नहीं है कोरियर, तो ये उस टाइम से मेरे पास हैं। ये उसके पापा हैं जूस पीते हुए, शायद वो डिनाई कर दें मेरे पापा नहीं हैं। तो आप ध्यान से देख लीजिए क्या ये आपके पापा हैं। पीछे इसके डेट लिखी हुई है, बहुत पुरानी फ़ोटो है, आप उस पर भी जूम कर सकते हैं। आई कैन गिव यू दिस। ये उनकी सिस्टर हैं, ये उनके कॉलेज की फ़ोटो है, वो पिकनिक पे गई थी उस टाइम की पिक्चर है। ये अगेन उनके पापा हैं, आप देख सकते हैं। और ये मज़र जो बहुत पुराने थे, जब वो मुझसे मिले थे, बहुत स्टार्टिंग की उनकी फ़ोटो है। अब वो आई थिंक ऐसे रहे नहीं,
तो ये उनकी फर्स्ट पोर्टफोलियो है जो मेरे पास है। आई थिंक ये पिक्चर उनके पास भी नहीं होगी कहीं। तो बात करते हैं कैसे मिले आप? मैं आपको सब बता रही हूँ, ये उनकी मॉम है, ये उनके फादर हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे मिले। हम एक पार्टी में मिले थे एक्चुअली, थ्रू कॉमन फ्रेंड्स हम लोग एक पार्टी में मिले थे, तो वहाँ से हमारी नॉर्मल एक दोस्ती हो गई। और उसके बाद वो थोड़ा मेरे क्लोज़ हो गए, जैसे एक अट्रैक्शन इन्फैचुएशन हो जाता है उस तरीके से। 2-3 दिन हम लगातार मिल रहे थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो 5-6 दिन के बाद ऐसे इमोशनली मुझे ब्लैकमेल करेंगे, बोलेंगे कि मेरे घर पे प्रॉब्लम हो गई है, मेरे पास रहने की जगह नहीं है। तो वो अगले 1 हफ्ते के अंदर ही वो अपना बैग लेके मेरे घर के नीचे थे। तो उस सिचुएशन पे मुझे समझ में नहीं आया मैं उनके साथ क्या वो करूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी अट्रैक्टेड थी उस टाइम तक। तो मैंने उनको बोला ठीक है, हम लोग एक और घर ले लेते हैं, मैं आपको सपोर्ट करती हूँ जब तक कि आप कुछ कर नहीं लेते हो, आपके पापा की तरफ से भी आपको सपोर्ट नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। तो हम लोग उसके बाद लिव इन में शिफ्ट हो गए। पाटलिपुत्र में हमने एक फ्लैट लिया 1 BHK। मैं उसका एड्रेस भी आपको विद एग्रीमेंट दूंगी आने वाले इंटरव्यू में। तो वहाँ पे हम 1-1.5 साल रहे। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से शिफ्ट होके आई थिंक धीरज गंगा बिल्डिंग थी, वहाँ रहे मलाड में। वहाँ पे भी हम हस्बैंड वाइफ बन के ही रह रहे थे, क्योंकि आपको पता है यहाँ सोसाइटीज़ ऐसे घर देती नहीं है। तो लीगली डॉक्यूमेंट्स होते हैं हर जगह आप डॉक्यूमेंट्स देते हो, तो उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज ये लीगल मैटर हो जाता है। आप लीगली आप ख़त्म नहीं कर सकते हो इन चीज़ों को, ये रजिस्टर्ड रिकॉर्ड्स में सब कुछ होता है। तो उसके बाद हम लोग थर्ड जो हमने घर शिफ्ट किया वो गुलमोहर गार्डन में थे। देन ही वैनिश्ड। जब मैंने उनको ये बोलना शुरू कर दिया कि अब आप कुछ खुद से कमाइए, मैं आपको काफ़ी टाइम से हम सपोर्टिंग यू, तो मुझे वो बोलते हैं अब मैं अपने डैड का जो बिज़नेस है वो जाके संभालूंगा और फिर मैं कुछ ना कुछ पैसे लेके आऊँगा, तब मैं आपको सपोर्ट करूँगा बेबी, ऐसे बोल के वो गए। उसके बाद वो टालने लग गए, मेरे फ़ोन्स को भी अवॉइड कर रहे थे और टाल भी रहे थे। तो मेरे को कह रहे हैं मेरी शादी हो रही है, तो मैं मतलब बहुत रोई उस टाइम पे, बहुत कुछ हुआ, जबकि वो झूठ बोल रहे थे। खैर शादी उनकी नहीं हुई, फिर वो उन्होंने वापस मेरे साथ टच में आने की कोशिश की। मतलब वो ऑन ऑफ ये करते करते अभी तक मेरे साथ टच में ही हैं। जिसको वो ब्रेक ऑफ बोलते हैं ना, उसमें एक डिसीजन लिया जाता है, क्लैरिफिकेशन होती है कि आप क्या करना चाहते हो, आप छोड़ के गए हो, आप क्या कर रहे हो। वो अब तक बेवकूफ़ी बनाते आ रहे हैं अब तक। तो अब जब मुझे पूरा क्लियर पिक्चर हो गया ना, तो मैंने सोचा मुझे बताना चाहिए, इतना बड़ा फ्रॉड है, मुझसे पैसे लेके गया है वो आदमी। बिग बॉस से पहले उन्होंने मुझसे पैसे उधार मांगे थे, मेरा शोरूम था लोखंडवाला में, तब भी उन्होंने मुझसे पैसे उधार मांगे थे। तो एटलीस्ट मेरे पैसे लौटा दो यार आप। कितने पैसे? वो अमाउंट आपको वो खुद बताएंगे, मैं चाहती हूँ वो खुद सामने आके अमाउंट बताएं। वो मैंने कई जगह डिस्क्लोज किया है, इट्स इन लैक्स। तो वो वापस करेंगे, मेरे को कॉम्पनसेशन चाहिए। आप मेरे 5 साल लौटा नहीं सकते हो ना, एटलीस्ट रिटर्न मी माई मनी, दैट्स ऑल। You can't use a girl emotionally, physically, financially and then just go ahead and change your name and say कि ओहो मैं तो अब अरहान खान हूँ, मैं थोड़ी ना मज़र शेख हूँ। That doesn't work. आपको पता था रश्मि देसाई के साथ उनकी दोस्ती है कुछ? देखिए वो उनकी दोस्ती है, उनका अफेयर है, मुझे कुछ नहीं पता है। रश्मि अगर इस ट्रैप में दोबारा पड़ रही हैं तो मैं उनको भी आगाह करना चाहती हूँ, इज़ अ वेरी बिग फ्रॉड। और अभी कुछ लीगल केसेस उसके खिलाफ आएंगे जो आप देखेंगे, वो लोगों का पैसा लेके भागा हुआ है। वो लीगल एक्शन वो लोग खुद लेने वाले हैं। वो मेरे सपोर्ट में ऑलरेडी बोल रहे हैं कि हमारे पैसे ये आदमी लेके भागा है। तो मज़र शेख उर्फ अरहान खान, आप आके मीडिया में एटलीस्ट सफाई दीजिए ताकि आपके ऊपर लीगल एक्शन ना हो। क्या आपको पता था वो बिग बॉस के घर में? नहीं, उन्होंने मुझे नहीं बताया था। उन्होंने कहा था मैं कलर्स का एक शो कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला था कि मैं बिग बॉस में जा रहा हूँ। उन्होंने आपके साथ उनके और रश्मि के रिश्ते? बिल्कुल नहीं, वो बहुत चालाक इंसान है। वो तो उस टाइम भी मेरे साथ रिलेशनशिप बनाना चाह रहे थे, जबकि वो आई थिंक रश्मि के साथ या किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व होंगे, आई डोंट नो। थे भी वो इन्वॉल्व, मैं नाम नहीं लेना चाहती। वो जब सामने आएंगे कुछ चीज़ें हम उस टाइम के लिए रखेंगे जो मैं फेस टू फेस उनके साथ बात करना चाहती हूँ। अभी आपके सामने रिसेंटली उनकी टीम की तरफ से मैंने आपको दिखाया, मैं दिखा सकती हूँ। मेरे मोबाइल में उनकी टीम की तरफ से एक मैसेज आया है, जो कि अब तक उन्होंने मुझे इंस्टा पे ब्लॉक कर रखा था, लेकिन अब उन्होंने देखा कि मैं मीडिया में आके बोल रही हूँ, तो वो इस बात को छुपाने के लिए, मुझे डराने के लिए मैसेजेस भेज रहे हैं कि मैं मेरी टीम की तरफ से लीगल वो भेजूंगा। अरे आप खुद इलीगल हो, आप क्या लीगल आपकी टीम करेगी मेरे साथ?
मैं आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स दूंगी, आप भागोगे कहाँ फिर उसके बाद? व्हाट विल यू डू, टेल मी। आप जिस टाइम आप बोल रहे हो आप 4 साल तक सिर्फ बॉम्बे में 4 साल से हो, उससे पहले आप मेरे सेट पे थे, परवीन बॉबी फिल्म मैंने की थी, उसके सेट पे आप वहाँ बकायदा मौजूद थे, सारे यूनिट को पता है। वो लोग नहीं देख रहे हैं आपका झूठ ये जो आप बोल रहे हो। मेरे प्रोड्यूसर गवाह है ना कि आप सेट पे आपने कैमरामैन की पिटाई कर दी थी, माचो मैन बन रहे थे आप, उसने कैमरामैन ने कुछ बोला मेरे एक शॉट के दौरान तो इन्होंने उसको जाके पीट दिया। सो ये आप डिनाई नहीं कर सकते, बहुत लोग आपके गवाह हैं जो आप कह रहे हो मैं 10 साल से था। अभी मुझे एक रिसेंट ट्वीट आया है, ये पहले कहीं मलाड में रहते थे जो मेरी इन्फॉर्मेशन में नहीं था, वहाँ पे एक लड़के के इसने पैसे नहीं दिए हैं, उसके रेंट के डिपॉजिट के पैसे लेके वो भाग गया है। वो आदमी मुझसे बोल रहा है आप मेरे पैसे दिलवा दीजिए। अभी इनके सच खुल खुल के सामने आ रहे हैं, कितने लोगों के आप पैसे खा के भागे हो और आप कितना भागोगे। सब लोग सपोर्ट में आके बोलेंगे ना सच, तो आप झूठ बोल के ऐसे निकल नहीं सकते हो। 1 to 1 आओ और मेरे से बात करो आप और लोगों को क्लियर करो क्या है। तो रश्मि और अरहान अभी तो खैर वो बाहर आ गए हैं। राइट उनको भी नाटक करके अंदर जाना है क्योंकि वो छुप जाना चाहते हैं, उनके बहुत बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं, शायद रश्मि उनको बचा ले। तो अभी उनको अंदर इसलिए जाना है ताकि रश्मि को प्रपोज कर सके। ये एक ड्रामा है, आई टेल यू। मैं यहाँ रियल लाइफ की बात कर रही हूँ, मैं शो की बात नहीं कर रही हूँ। शो की स्ट्रेटजीज होती हैं, ये एंटरटेनमेंट है, मुझे बिग बॉस के शो से कोई लेना देना नहीं है। मैंने पहले भी अपनी इंटरव्यूज़ में बोला है, वो शो के अंदर क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता है, इट्स एंटरटेनमेंट राइट। यहाँ पे हम रियल लाइफ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इट्स नॉट अ मूवी गोइंग ऑन। मैं अपनी रियल लाइफ बोल रही हूँ और उनके रियल लाइफ के किस्से बता रही हूँ जिन पे लीगल एक्शंस हो जाएंगे। अगर वो अभी स्टैंड लेके सामने आके बात नहीं करेंगे, छुपेंगे, तो उनको आने वाले टाइम में हो सकता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम लीगली फेस करनी पड़े। ये चीज़ आपने पहले भी इसके साथ किसी के साथ शेयर की थी और अभी आप मैं आपको बताती हूँ, एक टाइम आता है जब मीडियम होता है बोलने का। आप इससे पहले उनकी खुद की कुछ आइडेंटिटी नहीं थी, मैं बहुत टाइम से उनसे पैसे मांग रही हूँ वापस, लेकिन उनके पास कुछ था ही नहीं। वो फर्स्ट शो जब कर रहे थे वो बोल रहे हैं मेरे को 3-3 महीने बाद चेक्स आते हैं, तो मैं रुकी हुई थी कि कब इनके पास पैसे आएंगे, कब ये मुझे लौटाएंगे। अब इनके पास आ गए, ये फिर भी डिनाई कर रहे हैं तो मुझे गुस्सा आएगा ना, ऑब्वियस बात है। आप कितना यूज़ करते हो यार लड़कियों को। अभी एक एक्ट्रेस है नताशा सूरी, उन्होंने आके मीडिया में बोला है कि ये मेरे साथ 6 to 7 टाइम सेक्स कर चुके हैं और उसके बाद शादी के वादे करके भाग गए थे। तो सारी लड़कियां झूठ बोल रही हैं उनके लिए आके, सभी बेवकूफ़ हैं, ये किसी को भी जानते नहीं होंगे। वो कह रही हैं 12 साल में इन्होंने 11 लड़कियां छोटी छोटी फैंस घर पे बुला के उनके साथ मिस यूज़ कर लिया। सो व्हाट इज़ दिस, सब लोग आके बोलेंगे, आप भाग नहीं पाओगे। अभी आप क्या प्लान कर रहे हो जबकि वो देखिए अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, मैं सबूतों के साथ ही बात करती हूँ। ये मैंने आपको एक स्मॉल एविडेंस दिया है, इसके बाद मैं बड़े एविडेंस के साथ प्रॉपरली बात करूँगी और वो खुद ही फिर उस चीज़ को फेस करेंगे। और मैं फिर उसके बाद अगर ये मीडिया मुझे सपोर्ट नहीं भी करे ना, उनकी खबर अगर दब जाती है, क्योंकि इन्होंने कोशिश की है मेरी न्यूज़ को हटवाने की। ये जो मिस्टर अरहान खान है, ये कुछ चैनल्स के साथ मिलके मेरी न्यूज़ हटवाना चाहते हैं, बट ये होने नहीं वाला है, ये होने नहीं वाला है। आई विल टेक लीगल एक्शन देन, उसमें आप कुछ कर नहीं पाओगे। आई विल गो टू द कोर्ट फॉर दिस। रश्मि को मैं ये कहना चाहती हूँ, आप एक बार जब बाहर निकलेंगी तो आप देखिए ये सब कुछ क्या है, और आपको अगर सच कुरेदना हो तो आप आके मुझसे मिल सकती हैं, मैं आपको सब कुछ बता सकती हूँ। आई कैन टेक यू टू प्लेसेस, आई कैन मेक यू टॉक टू पीपल। आप खुद समझ जाएंगी कि मैं कितना सच बोल रही हूँ और कितना झूठ, कि ये कितना बड़ा फ्रॉड है। कितनी लड़कियां, शायद आप अभी नेक्स्ट मोरा हैं, आपके पैसे वो यूज़ कर रहा हो, मे बी पॉसिबल आपके घर में वो शिफ्ट हो गया आई थिंक, क्योंकि उसने अपना पुराना घर छोड़ दिया है। वहाँ पे क्रेडिट कार्ड के कुछ घपले हैं, उसके नीचे बैंक वाले उसको ढूंढ रहे हैं। मिस्टर मज़हर शेख और फरहान, अभी तो आपके ऊपर लीगल एक्शंस हो जाएंगे अगर आप जल्दी ही मीडिया में क्लैरिफाई नहीं करते चीज़ें। लेट्स सी इस सारी चीज़ों पर अरहान पर ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच, आई एम वेटिंग फॉर दैट।